नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, और जब फ़र्ज नमाजें कम पड़ जाएंगी किसी बंदे की, तो अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों से कि देखो क्या इसके पास नफली नमाजें भी हैं। तो अगर उस शख्स के पास नफली नमाजें होंगी, अगर उसने दुनिया में नफली नमाजें पढ़ी होंगी, तो उन नफली नमाजों से फ़र्ज नमाजों की कमी पूरी की जाएंगी। ये जवाब है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि क़ज़ाए उम्री पढ़ना चाहिए। अगर एक बंदा उम्र के आखिरी स्टेज में नमाज पढ़ना शुरू करता है और पछताता है कि उसने पूरी ज़िंदगी नमाज नहीं पढ़ी, और जब से उसने शुरू किया फिर आगे से उसने नमाजों की पाबंदी रखी, अब पिछला 30 साल 40 साल उसने नमाज ही नहीं पढ़ा, तो उसको कॉम्पनसेट करना, उसको पढ़ पाना बाकी की छोटी सी ज़िंदगी में, ये कहाँ तक मुमकिन है। मान लीजिए जब से उसने नमाज शुरू किया उसके बाद वो 5 साल जिंदा रहा, और उसने उसके पहले 50 साल बालिग उम्र को यूं ही ज़ाया कर दिया बगैर नमाज पढ़े, तो वो 50 साल की नमाज उस 5 साल में कैसे पूरा करेगा। ये तो एक जुल्म है उसको ये कहना कि तुमको क़ज़ाए उम्री पढ़ना फ़र्ज़ है तुम्हारे ऊपर। ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं इस्लाम में। इस्लाम में ये है कि जब बंदा तौबा इस्तिग़फ़ार करता है और उसके बाद अल्लाह के हुजूर रुजू करता है, अपने गुनाहों पर पछताता है और अल्लाह से तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तो उसके पिछले सारे गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह माफ़ कर सकता है, लेकिन वो शिर्क नहीं माफ़ करेगा। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि नमाज को कायम करो और मुशरिकों में से ना होना। अल्लाह ने कहा है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो मुशरिक हैं। अल्लाह ने नमाज को तर्क करने को शिर्क कहा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है 246, कि बंदे और कुफ्र के बीच फर्क नमाज है। यानी जो शख्स नमाज पढ़ता है वो अल्लाह का बंदा है, और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो अल्लाह का बंदा नहीं है, वो काफिर है। यानी सिर्फ काफिर ही नमाज को तर्क करता है। और सहाबा करम फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता था उसे सिर्फ हम काफिर कहते थे, उसके अलावा हम किसी को भी काफिर नहीं कहते थे। यानी सहाबा करम के नजदीक तर्क सलाह के अलावा, तर्क नमाज के अलावा कोई और चीज पर सहाबा करम कुफर का फतवा नहीं देते थे। अगर उम्र के किसी हिस्से में या फिर आखिरी हिस्से में उसको इस बात का एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां किया है और बगैर नमाज पढ़े उसने अपनी जिंदगी को बसर किया है, लेकिन आज के दिन उसको इस बात का एहसास हो रहा है, वो पछता रहा है, वो तौबा कर रहा है, वो रो रहा है अल्लाह के हुजूर और माफी मांग रहा है, और बाद की जिंदगी को वो नमाजी बनकर बिता रहा है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर बंदा तौबा कर लिया सच्चे दिल से तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, और उसकी जितने भी गुनाह हैं उसे नेकियों से भी बदल दी जाती हैं। फिर भी अगर किसी बंदे को यह खदशा है कि उसे उम्र भर की नमाज के लिए सवाल किया जाएगा, तो वो नफली इबादतें क्या करे। तो ऐसे किसी शख्स के लिए नबी सल्लम की यह हदीस है जिसमें नबी सल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले फर्ज नमाजों का हिसाब किया जाएगा, और अगर किसी शख्स की फर्ज नमाजें कम निकल आती हैं तो अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों से कि देखो क्या इसके पास नफली नमाजें भी हैं, तो फिर उस कमी को नफली नमाजों से पूरा किया जाएगा।